हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट चैप्टर का एक एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। सम नंबर 27, शीतल लिमिटेड फर्निश ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2010. It means profit and loss account is given. Next, during the year, 1 lakh unit were produced and out of that 90,000 unit were sold. It means हमारा प्रोडक्शन कितना है? 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन है, उसमें से 90,000 यूनिट सोल्ड है, 10,000 यूनिट इज क्लोजिंग स्टॉक। फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। तो ये जो डिटेल्स है वो कॉस्ट अकाउंट की डिटेल्स है। फ्रॉम द अबाउट डिटेल प्रिपेयर फर्स्ट स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट और सेकंड ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, फर्स्ट कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, सेकंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर अकाउंट का, हर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आ रहा है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। तो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2009-10 प्रोडक्शन यूनिट कितना है? 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस एंड आउट ऑफ दैट 90,000 यूनिट वेर सोल्ड। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू 1 लाख एंड सोल्ड इज इक्वल टू 90,000 यूनिट। तो कॉस्ट शीट आपको प्रिपेयर करनी है। तो जो हमने अगले लेक्चर में यूनिट कॉस्टिंग में जो कॉस्ट शीट प्रिपेयर की है, वैसे आपको कॉस्ट शीट यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, पर्टिकुलर कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट। तो उसका सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या है? मटेरियल एंड वेजेस आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। तो मटेरियल एंड वेजेस का जो कॉस्ट प्राइस है, इट मींस रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू मटेरियल एंड टू वेजेस 1 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज, वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो 1 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन 1 लाख। तो कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी 10 रुपीज और 3 रुपीज, दोनों ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगी 13 रुपीज, मल्टीपल बाय 1 लाख करेंगे तो 13 लाख रुपीज आंसर मिल जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 2, फैक्ट्री एक्सपेंस आर रिकवर्ड एट 70% ऑफ वेजेस। फैक्ट्री एक्सपेंस है वो 70% ऑफ वेजेस का कैलकुलेट करना है। तो वेजेस कितना है? 3 लाख, मल्टीपल बाय 70% करेंगे तो आंसर आएगा 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी 2.1 रुपीज। फैक्ट्री एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे 13 प्लस 2.1 इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट 15.10 रुपीज पर यूनिट मल्टीपल बाय 1 लाख यूनिट, आंसर आएगा 15,10,000 रुपीज। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड करना, तो उसका एडजस्टमेंट नंबर 3, ऑफिस ओवरहेड हैव बीन चार्ज एट ₹1 पर यूनिट। 1 पर यूनिट आपको चार्ज करना है, तो पर यूनिट के चार्ज कितना है? 1 रुपीज, मल्टीपल बाय 1 लाख करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगी 1 लाख रुपीज। ऑफिस ओवरहेड आपको मिल गया। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा 15.10 प्लस 1 इज इक्वल टू 16.10, मल्टीपल बाय 1 लाख यूनिट करेंगे तो 16,10,000 रुपीज। उसमें ओपनिंग स्टॉक है तो ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक है तो लेस करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में ओपनिंग स्टॉक की कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल्स है। कितनी है? 10,000 यूनिट। तो 10,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है। अगर एग्जांपल में नहीं दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा। प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट है, उसमें से 90,000 यूनिट हमने सेल आउट किया, तो इट मींस 10,000 यूनिट है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो प्राइस आई है 16.10, वो क्लोजिंग स्टॉक में वही प्राइस लिखनी है 16.10, मल्टीपल बाय 10,000 क्लोजिंग स्टॉक यूनिट करेंगे तो 1,61,000 वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 16,10,000, उसमें से लेस करेंगे 1,61,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर मिलेगा 14,49,000 डिवाइडेड बाय सेल्स यूनिट 90,000 करेंगे तो आंसर मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट इज 16.10 रुपीज। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड करना है। तो एडजस्टमेंट नंबर 4, सेलिंग ओवरहेड हैड बीन चार्ज एट ₹1 पर यूनिट। तो सेलिंग एक्सपेंस है वो भी कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपीज आपको एज्यूम करनी है। तो 1 रुपीज मल्टीपल बाय सेल्स यूनिट कितना है? 90,000, मल्टीपल बाय 1 करेंगे तो आंसर आएगा 90,000। सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगी 14,49,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 15,39,000 डिवाइडेड बाय 90,000 करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी 17.10 रुपीज। उसमें प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे तो सेल्स मिलेगा, लेकिन सेल्स इज गिवन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल सेल्स इज 23 लाख माइनस 15,39,000, तो प्रॉफिट मिलेगा 7,61,000 डिवाइडेड बाय 90,000 करेंगे तो आंसर मिलेगा प्रॉफिट पर यूनिट इज 8.46 रुपीज। यहाँ पे जो सेल्स है 23 लाख डिवाइडेड बाय 90,000 करेंगे तो सेल्स पर यूनिट की अमाउंट मिलेगी 25.56 रुपीज। तो ये हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर की, उसमें प्रॉफिट कितना मिला? 7,61,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना है? 8 लाख रुपीज। तो दोनों के बीच कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो वो डिफरेंट क्यों आया वो आपको फाइंड आउट करना है। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं।
पर्टिकुलर अमाउंट जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, तो प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट इट मीन कॉस्ट शीट में जो प्रॉफिट आया वहां से आपको स्टार्ट करना है। तो प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट आंसर कितना आया 7,61,000 रुपीज। तो आउटर कॉलम में लिखना है 7,61,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स जब आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो एक इक्वेशन आपको याद रखना है। तो इक्वेशन क्या है, रिकंसिलेशन इज इक्वल टू कॉस्ट अकाउंट माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वन बाय वन एक्सपेंस और इनकम हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल टोटल अमाउंट कितनी है 10 लाख रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट कितनी है 10 लाख रुपीज। यहाँ पे इक्वेशन क्या है, रिकंसिलेशन इज इक्वल टू कॉस्ट अकाउंट माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंट में आंसर कितना है 10 लाख रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आंसर कितना है 10 लाख रुपीज। 10 लाख माइनस 10 लाख आंसर आएगा 0। तो आपको एड में भी नहीं लिखना है और लेस में भी नहीं लिखना। डायरेक्ट वेजेस कितना है 3 लाख रुपीज। यहाँ पे आंसर कितना है 3 लाख रुपीज। 3 लाख माइनस 3 लाख आंसर आएगा 0। तो आपको प्लस माइनस नहीं करना है। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 2,10,000। यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 1,70,000। तो इक्वेशन क्या है, रिकंसिलेशन इज इक्वल टू कॉस्ट अकाउंट माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में आंसर कितना है 2,10,000 माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आंसर कितना है 1,70,000। 2,10,000 माइनस 1,70,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस में आंसर आ रहा है। तो प्लस में आंसर आ रहा है, डेबिट साइड है तो प्लस में लिखना है। फैक्ट्री एक्सपेंस 40,000 रुपीज। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड कितना है 1 लाख रुपीज। यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड कितना है 80,000 रुपीज। तो 1 लाख माइनस 80,000 आंसर आएगा 20,000 प्लस में आंसर आ रहा है तो प्लस में लिखना है ऑफिस एक्सपेंस 20,000 रुपीज। उसके बाद ओपन स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है लेकिन वो लेस में है, इट मींस क्रेडिट साइड में है। तो वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले आपको डेबिट साइड का जो भी एक्सपेंस है वो आपको लिखना है। तो सेलिंग एक्सपेंस 90,000 रुपीज। यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस कितना है 1 लाख रुपीज। 90,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000 आंसर आ रहा है तो आपको माइनस में लिखना है सेलिंग एक्सपेंस 10,000 रुपीज। उसके बाद जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी लिख लिया। सेल्स है वो तो आपको नहीं लिखना है क्योंकि सेल्स दोनों में सेम है 23 लाख। ओके, तो कॉस्ट शीट का जो भी एक्सपेंस है वो क्लियर हो गया, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बाकी। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में कौन सी एंट्री बाकी है, तो मटेरियल कंप्लीट, वेजेस कंप्लीट, फैक्ट्री एक्सपेंस कंप्लीट, ग्रोस प्रॉफिट आपको मेंशन नहीं करना है, ऑफिस ओवरहेड कंप्लीट, सेलिंग ओवरहेड कंप्लीट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अमाउंट कितनी है 12,500। कॉस्ट अकाउंट में ये एक्सपेंस मेंशन नहीं किया है। अगर मेंशन नहीं किया है तो वहां पे आपको 0 एज्यूम करना है। क्या करना है 0 एज्यूम करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है 12,500। तो माइनस 12,500 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो आपको लेस में लिखना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12,500। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,500 कॉस्ट अकाउंट में नहीं है तो वो 0 एज्यूम करना है। उसमें से 7,500 आपको लेस करना है क्योंकि कॉस्ट माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कॉस्ट अकाउंट में 0 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आंसर कितना है 7,500 है। तो 0 माइनस 7,500 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 7,500। तो वो आपको लेस में लिखना है 7,500। डोनेशन कितना है 15,000 रुपीज। कॉस्ट अकाउंट में हमने मेंशन नहीं किया तो वो 0 एज्यूम करना है। 0 माइनस प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है 15,000 रुपीज। तो माइनस 15,000 आंसर आएगा तो वो आपको लेस में लिखना है 15,000 रुपीज डोनेशन। नेक्स्ट गुडविल रिटर्न ऑफ। यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ के कोई एंट्री नहीं की हमने तो वो 0 एज्यूम करना है। माइनस 10,000 रुपीज। तो 0 माइनस 10,000 रुपीज तो माइनस में आंसर आएगा तो आपको लेस में लिखना है गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000 रुपीज। इनकम टैक्स 15,000 रुपीज। यहाँ पे इनकम टैक्स हमने नहीं लिखा है तो वो 0 एज्यूम करना है। 0 माइनस 15,000 रुपीज तो लेस में आंसर आएगा इनकम टैक्स 15,000 रुपीज। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी डेबिट साइड का एक्सपेंस है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको क्रेडिट साइड की इनकम और एंड क्लोजिंग स्टॉक आपको डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स कितना है 23 लाख रुपीज। तो यहाँ पे सेल्स कितना है 23 लाख रुपीज, कोई प्लस माइनस नहीं होगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2 लाख रुपीज। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,61,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स अगर जो डेबिट साइड की एंट्री हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका इक्वेशन क्या है, रिकंसिलेशन इज इक्वल टू कॉस्ट अकाउंट माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो फ्रेंड्स जब आप क्रेडिट साइड की एंट्री डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको इक्वेशन वही रखना है, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं करना है। रिकंसिलेशन इज इक्वल टू कॉस्ट अकाउंट माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जो हमने डेबिट साइड का एक्सपेंस हमने लिखा तब हमने क्या किया था, अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो प्लस में लिखा है, अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो वो हमने माइनस में लिखा है। अगर क्रेडिट साइड की जो भी आइटम्स है तो वो हम लिखते हैं तब आपको एक बात याद रखनी है, अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो आपको माइनस में लिखना है, अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो वो आपको प्लस में लिखना है। ऐसा आप कब करना है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड की जो भी डिटेल्स हम लिख रहे हैं तब आपको ये बात याद रखनी है। तो सबसे पहले फिनिश स्टॉक कितना है 2 लाख रुपीज। यहाँ पे कितना है 1,61,000। तो 1,61,000 माइनस 2 लाख रुपीज आंसर आएगा 39,000 रुपीज। माइनस में आंसर आ रहा है तो आपको प्लस में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 39,000 रुपीज। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट की एंट्री नहीं आएगी। शेयर्स डिविडेंड कितना है 7,500।
यहाँ पे शेयर्स डिविडेंड नहीं है तो 0, कॉस्ट अकाउंट में 0, माइनस 7500 तो माइनस में आंसर आ रहा है तो आपको प्लस में लिखना है शेयर्स डिविडेंड 7500। शेयर ट्रांसफर फीस 2500, यहाँ पे 0 आंसर है, 0 माइनस 2500 तो माइनस में आंसर आ रहा है तो क्रेडिट साइड की एंट्री है तो आपको प्लस में लिखना है शेयर्स ट्रांसफर फी 2500। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की जितनी भी एंट्रीज है वो हमने डिस्कशन कर ली। उसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो हमने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि उसमें से कॉस्ट शीट हमने प्रिपेयर की है तो सारे एडजस्टमेंट और सारी एंट्रीज क्लोज हो गई। अब आपको क्या करना है, दोनों का टोटल करना है। एड का टोटल करो, जो 5 आइटम हमने लिखी है तो एड का टोटल करो तो 1,09,000 रुपीज। लेस में जो हमने 6 आइटम लिखी, 6 आइटम का टोटल करना है तो 70,000 रुपीज, 7,61,000 रुपीज। कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट का आंसर आ रहा है, उसमें 1,09,000 ऐड करेंगे, उसमें से 70,000 लेस करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 8 लाख रुपीज। प्रॉफिट एज पर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आंसर है 8 लाख रुपीज। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों प्रॉफिट के बीच जो डिफरेंट आ रहा है तो वो कौन सी वजह से डिफरेंट आ रहा है, तो वो ये जो आइटम लिखी उसकी वजह से दोनों प्रॉफिट के बीच डिफरेंट आ रहा है। कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट कितना आया 7,61,000 रुपीज और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आंसर कितना आया 8 लाख रुपीज। दोनों अकाउंट का आंसर मिल गया आपको। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।